मीना शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। सूरजगढ़ क्षेत्र के किसानों का शिष्टमंडल मिला एसडीएम से। सूरजगढ़ में अधिक बरसात से खराब हुई किसानों की फसल का सही सर्वे कर उचित मुआवजा दिए जाने के संबंध में शुक्रवार को किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल सूरजगढ़ उपखंड अधिकारी दीपक दीपचंदन से भेंट किया। गौरतलब है कि किसानों द्वारा उपखंड कार्यालय के सामने 16 सितंबर को फसल खराबी के उचित मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर दिए गए सांकेतिक धरने के उपरांत एसडीएम व तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा किसानों को 3 दिन में उचित कार्रवाई कर राहत प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया था और इसके बाद किसानों ने धरने को हटा लिया था। किसानों ने सक्षम अधिकारी को खराब हुई फसल का फोन पर वीडियो भी दिखाया और किसानों को सही सर्वे करवाकर उन्हें उचित मुआवजा दिए जाने की बात भी रखी। इस दौरान एसडीएम ने किसानों को आश्वासन दिया कि वे क्षेत्र के गांव जीनी, बिरला, जाखोद, महापालवास, लोटिया, काकोडा, फरट क्षेत्र में टीम के साथ स्वयं उपस्थित रहते हुए किसानों के खेतों का सर्वे करवाएंगे और उन्हें सही तौर पर उचित मुआवजा दिए जाने के लिए कार्रवाई करेंगे। स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के झुंझुनू से लक्ष्मीकांत शर्मा की ये रिपोर्ट। मैं आऊं तो मैं किसको फोन करूं? जी नहीं साइड अब आ रहे सरपंच पूरे सरपंच बात फिर जी हम ला रहे हैं। कोई आप उनका साइड पे जाओ तो साहब बंदा ये सरपंच साहब सर आगे हम क्या बताना क्या पूरा टाइम बता जो दो। एक कागज नंबर लिख के देता था वो सभी जैसे इनके और अभी का जाओ इधर जाको तो ग्रेड 2 बजे के आसपास हम 1:30 बजे के आसपास मैं संपर्क कर लूंगा आपसे। और कढ़ाई कर लियो साहब दया होता कर लियो मुझे वेट बता दो नहीं मिला और जाने पिन 5 और पूरे जो दिखा दे। हां मैं 28 वहाँ में तो माल लगनी है सर पटवाए आप हम चलते हैं तहसीलदार में दोनों चलते हैं। वो आ रहे हैं ना साहब, उसके हड़ी आई नहीं नीचे से एक मुड़ गया ज्यादा हाइट ज्यादा और तो उसमें जो हमारी उस दिन बात हुई थी उसके बाद में हमने पटवारी सर्टिफिकेट दोबारा हम ले रहे हैं। उनकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है हमारे पास दोबारा, और वो रिपोर्ट जो है उसके आधार पे जो है मुआवजा तय होगा। अगर फिर भी आप उस रिपोर्ट से असंतुष्ट होते हैं, आपको लगता है कि वो रिपोर्ट सही नहीं है और खराबा ज़्यादा हुआ है, तो फिर हम जो सरकार का जो तरीका है वो है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो होता है उसके तहत जो है मुआवजा जो है वो पूरा ज़्यादा हो जाता है। अगर संतुष्ट नहीं हो तो फिर हम क्रॉप कटिंग भी करवा देंगे और उसके बाद जो मुआवजा तय होगा। एसडीएम साहब बात ऐसी है कि 50% तो जो नुकसान हुआ वो सीधा होगा। जैसे कपास का 8,000 रुपये क्विंटल का भाव है वो 4,000 रुपये एक तो भाव में मिल रही है। जैसे मूंग 7,000 रुपये है, 3,000 रुपये भी वो खराब हो गया। चूड़ा 7,000 है वो 3500 रुपये भी खराबा है, तब तो वो नीचे डाउन में वो बिक रही है। क्वालिटी खराब बात सर आप जाको ले लो, रोटियां ले लो सब। हकीकत में हम ऐसे नहीं कि हम बेफालतू आज तक के हमारे छोटे तहसील में अगर कोई नुकसान होता तो किसान जागृत होते तभी हम भाग लेते, नहीं लेते भी नहीं। वास्तव में एसडीएम साहब आपसे पूर्ण विश्वास रखते हैं आप में कि आप इन किसानों को जरूर खेत में जाकर के आप देखोगे तो आपकी आत्मा में संतुष्टि मिलेगी कि वास्तव में किसान सच्चे रो रहे हैं। 11,000 बाकी कहीं तो भी काम हमारे पास भैया का पास है। दिनांक 16 तारीख को जो किसानों द्वारा जो सांकेतिक धरना दिया गया था उस धरने में हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम और तहसीलदार साहब ने किसानों को आश्वासन दिया था कि 19 तारीख को हम आपकी जो रिपोर्ट जो पूर्व में दी गई थी उसका सुधार करेंगे और रिपोर्ट में हम कार्रवाई करेंगे। उसको लेकर हमारा आज किसान शिष्टमंडल है ये एसडीएम साहब से मिला है। एसडीएम साहब ने जीणी, बेरला, जाखोद, मापड़वास, फरट, लोटिया और काकोड़ा में जाकर हर किसान के खेत को देखेंगे, खुद मौके पर जाएंगे और आश्वासन दिया गया है कि हम इनका पूरा जो भी किसानों का नुकसान हुआ भरपूर हम सहयोग करेंगे और सही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और क्रॉप कटिंग के द्वारा भी जो किसान को उचित मूल्य समर्थन दिया जाता है उसकी भी हम जांच करवा के क्रॉप कटिंग द्वारा भी जो नुकसान हो उसका भी भरपाई करवाएंगे। ये आश्वासन हमारे पास दिया है एसडीएम साहब ने। अगर इसमें कोई किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो क्या? अगर किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती तो ये किसान कहीं जाने वाले नहीं हैं। 2 दिन के अंदर एसडीएम साहब के
जो कार्यालय है हम धरना दे देंगे। ट्रैक्टर लेकर के किसान यहाँ जरूर पहुँचेंगे। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने ये जो लड़ाई किसानों की लड़ी है, पहले भी लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। किसान को हम किसी भी तरह से बर्बाद होने नहीं देंगे। ये हमने शपथ ली है और हम तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा वो हमें मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा।